आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम जय किशन अग्रवाल है एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ रायपुर। करेंटली मैं बीएससी इन फूड साइंस कर रहा हूँ। कॉलेज मेरा रायपुर से ही है, ऑनलाइन रहता है। और यहाँ पर जो आत्मीय में 6 महीने का अध्ययन चल रहा है जिसमें 12 स्ट्रैटेजी भी बैठते हैं, उसके लिए ज्वाइन हूँ। तो इंट्रोडक्शन सेशन है, थोड़ा मैं अपने बारे में रख देता हूँ, देन वी विल हैव द Q&A अगर कुछ है तो। मेरी नर्सरी से 7 तक की पढ़ाई एक नॉर्मल CBSE कॉन्वेंट स्कूल में हुई है और 7 तक आते आते मी एंड माय फैमिली इंट्रोड्यूस टू जीवन विद्या शिविर का शिविर अटेंड किया। शिविर में बहुत मज़ा आया, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हमारे खुद में देखने को मिले। फिर सेकेंड शिविर अटेंड किया, उसमें मज़ा आया। थर्ड शिविर किया, उसमें मज़ा आया। थर्ड शिविर के आते आते तक मॉम एंड डैड रियलाइज की बच्चे लोग को किसी स्कूल में डालना चाहिए। उसी कॉन्टेंट का एक स्कूल है रायपुर में, उसमें डालना चाहिए। तो दे आस्क्ड अस कि वुड यू लाइक टू गो देयर। आई सेड यस डेफिनेटली। एट दैट टाइम मुझे उस समय कुछ पता नहीं है कि स्कूल क्या है, क्या फॉर्मेट है, क्या बैकग्राउंड है, बट आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट स्कूल। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला था कि स्कूल में एग्जाम्स नहीं होते, स्कूल में घर के कपड़े पहन के जाते हैं, स्कूल में टीचर्स नहीं पेरेंट्स सबको आके पढ़ाते हैं, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। तो आई सेड यस, मुझे तो स्कूल में जाना है। तो 7th क्लास के एंड तक आते आते मी एंड माय सिस्टर गॉट एडमिशन ओवर देयर। और हियर्स कम द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर सेशन व्हिच इज what are the experiences I had on the school and what I learned from them. So normal subjects जैसे physics, chemistry, हिंदी, English, math, science तो होते ही थे, but उसके अलावा there are 2 subjects which we teach. Number 1 is skill development and number 2 is behavioral education. And these are the 2 things that make the school completely different from a normal convent school. हमें हर रोज दिन में 1 से 1.5 घंटा स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्किल्स, नई नई चीज़ें से रूबरू कराया जाता था, सिखाया जाता था। बिहेवियर एजुकेशन के अंदर हमारी सब्जेक्ट हुआ करता था मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का, जिसके अंदर सिंपल सेंस है कि हाउ टू लिव इन सोसाइटी एंड हाउ टू लिव विद नेचर। तो ये कुछ सब्जेक्ट तो एडिशनल थे जो पढ़ाए जाते थे। जैसे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जैसे अगर ये गौशाला देखेंगे आप, तो मैं और मेरी क्लासमेट, हम दोनों 8th क्लास में थे उस समय, और एक भैया 18 ईयर्स के, हम तीनों ने मिलकर गौशाला रन की थी, जिसमें अराउंड हमने 2 महीने के अंदर 22,000 प्रॉफिट कमाया था। 22,000 प्रॉफिट कमाया था, एक गौशाला रन की थी। हाँ, नहीं, एक गाय, एक बछड़ा और एक बैल के साथ हमने अलग से शुरू की थी। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी स्किल्स सिखाने का पर्पस ये नहीं है कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। द पर्पस इज टू मेक अस रेडी फॉर अ लाइवलीहुड। ये उसका क्लिप्स था। द नंबर सेकंड इज प्रैक्टिकल एक्सपोजर। हमें हर साल लगभग 3 से 4 जगह देश के अलग अलग जगहों पे विजिट कराया जाता था। इट मे बी अ गवर्नमेंट बॉडी, इट मे बी अ फैक्ट्री विजिट, इट मे बी एजुकेशनल ट्रिप। जैसे हमें एक बार नागपुर ले जाया गया, नागपुर का ट्रिप था हमारा 1 महीने का, जिसमें लगभग हमें 30 प्रकार की अलग अलग विधाओं से एक्सपोजर कराया गया। हमें भिलाई स्टील प्लांट ले जाया गया जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। हमें बड़ौदा ले जाया गया जो जहाँ पर एक आयुर्वेदिक वेलक्योर का 7 डेज का वर्कशॉप था। तो हमें आयुर्वेदिक का तो लगभग हमें सेल्फ इवैल्यूएशन होता था। साल के अंत में जो भी बच्चा सीखा, समझा, खुद में ग्रोथ भी पाया, वो कुछ भी चेंजेस हुए, उसको साल के एंड में सोसाइटी से 200-250 लोग आते थे, लगभग सेरेमनी होती थी और जो भी बच्चा कुछ भी सीखा समझा वो सबके सामने प्रस्तुत करता था। मतलब हमारा एक फाइनल एग्जाम इसी प्रकार से होता था कि हम अपनी क्या क्या चीज़ें पाए उसको एक्सप्रेस करते थे सोसाइटी के सामने, नॉट जस्ट कि कॉपी में आंसर आया उसको लिख दिए। तो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस रहे 3 साल की लर्निंग के। और 3 साल के बाद मैंने स्कूल 10 तक के था, मैंने 11th-12th में CBSE स्कूल में एडमिशन लिया और साइंस परस्यू करके मैंने 12th कंप्लीट किया अपना CBSE स्कूल से। और उसके बाद एक BSc फूड साइंस का कोर्स है, बैचलर्स डिग्री है, उसमें मन बना तो उसमें एडमिशन ले लिया। और जिस कंटेंट के ऊपर वो स्कूल बेस्ड है जीवन विद्या का, उसको समझने के लिए आप यूनिवर्सिटी में 6 महीने के लिए यहाँ पर ज्वाइन हूँ। एंड हियर्स द सेकंड पार्ट ऑफ आवर सेशन व्हिच इज व्हाट आर द लर्निंग्स आई हैड स्टडीइंग द जीवन विद्या। देखिए, मैं एक बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ और कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदारों के साथ बड़े होते उठते बैठते एक माइंडसेट बन जाता है कि द ओनली टारगेट इज योर लाइफ टू अचीव रिचनेस, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, वैकेशंस हो, यही टारगेट है, यही सक्सेस का मीनिंग है। ये सब माइंडसेट मेरा ही बन गया था। एंड हियर्स वेयर दर्शन कम्स एंड सेज कि हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 आयाम हैं। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट व्हिच इज द मटेरियल वर्ल्ड वी कैटर। द सेकंड इज रिलेशनशिप एस्पेक्ट, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए। द थर्ड इज इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट व्हिच इज द बौद्धिक पक्ष, व्हिच इज द ज्ञान पक्ष ऑफ अवर लाइफ। समहाउ मेरा यहाँ सबका पूरा फोकस सिर्फ पहले पार्ट में है, फाइनेंशियल पार्ट, जो हमारी करियर हो गई, डिग्री हो गई, जॉब, बिजनेस, हमारी पूरी प्लानिंग, पूरी दुनियादारी सिर्फ पहले पक्ष में सिमट जाती है। एंड बाय शिफ्टिंग माय फोकस टू जस्ट नॉट फोकसिंग ऑन द फर्स्ट पार्ट बट द अदर टू एक्सपेक्ट व्हिच इज द फाइनेंशियल, बौद्धिक एंड रिलेशनशिप एक्सपेक्ट, जितनी रिचनेस
और जितनी स्टेबिलिटी मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, इसकी कल्पना शायद ही कभी मैंने की थी। द सेकेंड पॉइंट इज, जब आप इस कंटेंट को पढ़ते हैं, इट फोर्सेस यू टू थिंक ऑन योरसेल्फ। आप अपने बिहेवियर्स, अपने एक्शंस, अपने थॉट्स को सोचने मजबूर में हो जाते हैं। आप पाएंगे कि आपका सडनली फोकस सामने वाले की एक्शंस और बिहेवियर्स के बजाय खुद में आ जाता है। एंड इस एक शिफ्ट के चलते, इस एक कॉज के चलते कई सारे इफेक्ट मुझे कहीं ना देखने को मिले हैं। जैसे मैं अपना इवैल्यूएशन अच्छे से कर पाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस काफ़ी फील करता हूँ अपने में, मैं जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता, मैं बहुत जल्दी जेलसी फील नहीं करता। एंड आई थिंक दीज आर सम लर्निंग, सम कंक्लूजन आई हैव ड्रॉन फॉर द पास्ट 4 months बाय स्टडीइंग जीवन विद्या। और अभी बस इतने चल रहा है, अभी तक की यात्रा इतनी थी। आई होप यू गाइस लर्न सो मच। तो अगर थोड़ा डिटेल सो गौशाला का बिजनेस उत्पादन ऐसे था कि स्किल या हम सीखने के हिसाब से ही चालू किए थे। उसमें हमारे पास एक गाय थी जो दूध देती थी, एक बछड़ा था उसका बेबी, और एक बैल था। तो हमारा मेन काम होता था कि सुबह गौशाला पे सफाई करना, गाय का दूध दोना, उसको चारा देना, जो फूड है, कैटल फीड है वो सब, और शाम को भी सेम रूटीन। तो ये दोनों रूटीन हमारे होते थे। और जो दूध निकलता था उसको हम सेल आउट करते थे, और उससे जो बीच में प्रॉफिट बचता था उसको हम एट द एंड पूरा पैसा विद्यालय में, हमारे बैंक होता था विद्यालय का ही, उसी बैंक में हमने जमा कर दिया। क्या होता था विद्यालय का? कोष होता था, विद्यार्थी कोष। विद्यालय का जो भी विद्यार्थी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, तो जो भी उसमें प्रॉफिट होता है उसको विद्यालय को ही द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसा उसका होता है। तो वो पैसा है, वो एट द एंड वो कहाँ पे यूज फिर से हमारी ऊपर यूज होता था, और रॉ मटेरियल लाने के लिए, और स्किल डेवलपमेंट के लिए, और सारी चीज़ों रिसोर्सेज के लिए। ऐसा जैसे वो आपने कहा था वो ट्रीट में जाते थे, हाँ, उसके लिए, हाँ। एट दैट टाइम यू डू नॉट हैव टू पे फॉर दैट ट्रीट। पूरा तो नहीं पड़ता था ट्रीट का पैसा उससे, तो वी हैव टू पे आल्सो, बट वो ऐसा चल रहा पार्शियल partial, हाँ, हाँ, और वी कैन से दैट वो स्टूडेंट वेल करना वो हाँ, 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 100% बढ़िया। अच्छा जब भी आप जीवन विद्या स्कूल में गए तो वहाँ पे आपको मतलब फर्स्ट टाइम कैसे लगा, क्योंकि आपका मतलब पूरा का पूरा कल्चर ही चेंज हो जाता है ना, तो वहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा था? विद्यालय से सीबीएसई में गया था। नहीं, सीबीएसई से जब विद्यालय गया था। ओके, तो 7th क्लास मेरी कंप्लीट हुई सीबीएसई में, 8th क्लास में मैं ऑन बोर्ड हुआ, क्या बोलते हैं, विद्यालय में। एक्सपीरियंस तो अच्छा था, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को तो फन टाइप का लग रहा था कि खेलते कूदते पढ़ाई हो रही है, सब टीचर्स नहीं, पेरेंट्स आके पढ़ा रहे हैं, घर के कपड़े पहन के जा रहे हैं, एग्जाम्स का प्रेशर नहीं है, तो एक फन एक्सपीरियंसेस था ओवरऑल। बट एट द सेम टाइम आई फॉन्ड माई सेल्फ कि मैं कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा हूँ समहाउ, चाहे वो मेरे इंटेलेक्चुअल पार्ट हो, चाहे वो मेरे स्किल एस्पेक्ट हो, चाहे मेरे संबंधी आसपास के फ्रेंड्स के साथ हो। एक कहीं ना कहीं एसेंस था कि मैं एक इवॉल्व हो रहा हूँ अपने आप में, और वो इवोल्यूशन विद अ लॉट ऑफ फन था। तो एक अच्छी यादें, अच्छी मेमोरी है पूरे विद्यालय की, और लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग ऐसा तो आपका जो थॉट बना लिया तो क्या है, हम लोग ये आदमी में कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग आदमी की कोई भी मतलब क्लास में जाए, मतलब चाहे साइंस हो, डिप्लोमा हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, सबको बड़े बोझ ही लगती है। ये डिमांड तो है ही, ठीक है, क्योंकि किसी को ऐसे बोझ तो स्टडी करना नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें एक ये मुमकिन होगा पाया, इसके कारण दो है। एक तो इनके मम्मी पापा है वो पहले से जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं, तो उनका रुझान था कि मेरा बच्चा है वो अभी की जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें भले ही प्लस माइनस हो जाए, लेकिन इसको ये जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है जीवन विद्या का, जो स्किल का पार्ट, वो तो जाना ही चाहिए। तो एक मम्मी पापा का या फिर पेरेंट्स का है वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मैं इस प्रकार की लाइफस्टाइल मेरे बच्चे को देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा ये है कि उसके कॉम्पिटेंस के साथ टीचर्स भी होने चाहिए। जैसा जय ने कहा कि मोस्ट ऑफ टीचर्स आर द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली, तो आपके मम्मी पापा है वो आप आए, उसके लिए उसकी मानसिकता पहले डेवलप करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे जो हम 6 महीने का सेमेस्टर पठन सत्र कर रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि टीचर्स को बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो इस प्रकार का माइंडसेट वो डिलीवर करने के लिए कैपेबल हो पाए, क्योंकि वहाँ पे एज ए स्टूडेंट नहीं देखते जो क्लास में बैठते हैं, एज ए पेरेंट्स ही वो उसको देखते हैं कि ये हमारा ही घर का बच्चा है या बेटी है। तो
वो एक अलग लेवल पे डिलीवरी हो पाती है। तो इच्छा तो सबकी है, लेकिन साइड से वो ये अनुमति चाहिए। Okay. My name is Alyani Sunday and I'm from microbiology department. And I have a question. Family में कैसे decide हुआ कि उत्पादन करना चाहिए? देखिए फैमिली में ऑलरेडी प्रोडक्शन या बिजनेस चल ही रहा था राइस मिल का, और इसका राइस मिल का तो एक मतलब करेज तो बिल्ड है, चालू करना है तो कर सकते हैं कभी भी बिजनेस ऐसा वाला, वो पैदाइशी है। पर उत्पादन क्यों किए ऐसा पर्पस देखेंगे तो जैसे कि जीवन उदय से जुड़े तो एक समाज में कंट्रीब्यूशन करने का एक मन था। तो वी फाइंड कि फूड में डिमांड है जहाँ पर लोगों को अच्छा खाना मिल सके एंड वी कैन सर्व इट वेल। तो हमने उत्पादन उस पर पता शुरू किया कि एक कंट्रीब्यूशन समाज में पॉजिटिव वे में कर पाएँ अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, कि लोगों को अच्छा खाना खिला पाएँ, अच्छा प्रोडक्ट जो दे पाएँ ताकि उनकी लाइफ बेटर हो पाए सब हम। तो ऐसे करके माइंडसेट से शुरू हुआ उत्पादन का, पीछे का ये था। तो वी चूज ऑयल प्रोडक्शन, हम वुड प्रेस्ड ऑयल बनाते हैं जो कि ट्रेडिशनल ऑथेंटिक वे से निकलता है और वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे करके उत्पादन का डिसाइड हुआ। आई होप ये आंसर तो टीचर्स जो पढ़ के आए हैं वो सेम कॉन्सेप्ट पेरेंट्स सेम अमाउंट पर भी डिलीवर कर सकते हैं। तो क्या मतलब आपको साथ में यही सिलेबस पढ़ाया जाता था, साथ साथ में जीवन विद्या पढ़ाई जाती, इस हिसाब से आपको सिलेबस तो आपका क्वेश्चन ये है कि जब पेरेंट्स पढ़ाते हैं तो वो कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ऐसे? हाँ। ठीक है। देखिए मतलब कंटेंट को डिलीवर कर पाए ऐसा लगता है। सारे पेरेंट्स जो है हाईली क्वालिफाइड थे, कुछ MBBS थे, कुछ CA थे, कुछ IIT थे। तो ऐसे करके कंटेंट डिलीवरी में तो दे आर एक्सपर्ट, नो डाउट। हमने 10th NIO से दिया ओपन स्कूलिंग से, 12th भी बाद में भी 12th में की CBSE से, वहाँ भी अच्छा कॉम्पीट करता है। आई थिंक कंटेंट डिलीवर में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस जो आप बोल रहे हैं कि जब कैसा लगता है जब टीचर्स नहीं पेरेंट्स पढ़ाते हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है। मतलब सब जानते हैं कि बच्चे कैसे हैं और क्या है क्या नहीं है, और कुछ करेंगे बच्चे शरारती तो पापा मम्मी को सब डायरेक्टली जानते हैं, कुछ बोल मतलब ऐसा एक ट्रांसपेरेंसी आपस में बहुत है। तो उसकी वजह से एक अच्छा नियंत्रित एनवायरनमेंट भी रहता है और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी रहता है, दोनों रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। एक आध जो चीज़ मैं ऐड करूँ, हाँ एक्चुअली मान लो जय किशन ने कहा कि जितने भी पेरेंट्स थे वो काफ़ी क्वालिफाइड थे, ठीक है, तो अपने अपने फील्ड में काफ़ी क्वालिफाइड थे, ऐसे लोग थे, इसलिए तो वो डिलीवर कर पाए थे। लेकिन मान लो कोई बच्चा है वो अभिभावक विद्यालय में पढ़ना चाहता है और उनके पेरेंट्स से उतना क्वालिफाइड नहीं, ठीक है, लेकिन अभी हम जिस तरीके के युग में जी रहे हैं वहाँ पर जो भी पेरेंट्स है वो मान लो मिनिमम 10th तक पढ़ा हुआ, 10th तक तो पढ़े हुए ही रहते हैं। ये तो मैं कम करके बोल रहा हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन तक के रहते हैं पेरेंट्स, ठीक है। मान लो फिर भी 10th तक की है, तो 10th तक का पेरेंट्स है वो अगर पढ़ाना चाहे, उनकी मानसिकता बन पाए कि मुझे मेरे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है और मैं जिम्मेदार पेरेंट्स बनना चाहता हूँ, तो वो 3री 4थी कक्षा तक के हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएगा। टेक्नोलॉजी भी अभी ऐसी हो गई है कि आपको कोई कंटेंट सीखना है तो आप ऑनलाइन जाके वो और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। किस तरीके से मैं ये छोटे बच्चे को सिखाऊं कि वो और निखर के है वो सीख पाए, वो हो सकता है। यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है वो वही है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अभी बच्चों की जिम्मेदारी स्वीकारना नहीं चाहते। पढ़ाने के वो एक्चुअली नर्सरी या फिर LKG HKG स्टैंडर्ड क्यों निकला? मान लो मैं जब पढ़ता था तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट में पढ़ने गया, ठीक है, उससे पहले वो 1 साल है वो मैंडेटरी नहीं था, पढ़ना चाहे तो ठीक है, वरना खेलना है, पढ़ना नहीं, ठीक है। तो ये क्यों निकला? क्योंकि इन दिस एज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर डूइंग जॉब और कुछ और काम कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, तो बच्चे को जल्दी घर से बाहर निकालना है, ठीक है। ये मानसिकता के कारण है वो नर्सरी से लेकर HKG तक का सिलेबस अभी आया, वरना है वो उसके लिए बाहर आप नर्सरी में जाकर भी क्या कराते हैं, ज़्यादातर खेलना ही होता है, वो घर पे ही कर सकता है अगर पेरेंट्स की मानसिकता हो। ये ज़्यादा क्वेश्चन जो अटकता है वो अटकता है पेरेंट की मानसिकता। अगर पेरेंट्स की मानसिकता है कि मैं मेरे बच्चे को अच्छा देना चाहता हूँ तो खुद तैयार हो जाएगा।
देखिए 2 पड़ाव जिंदगी में ऐसे आते हैं जहाँ पे आपका विचारों का बहुत ही जोरदार परिवर्तन होता है। पहला पड़ाव है जब आपके यहाँ पे बच्चा होता है तब, ठीक है, और उससे पहले पहला पड़ाव आता है वो है जब आपकी शादी होती है। ये दोनों पड़ाव में आपकी मानसिकता में काफी परिवर्तन आता है और आप जो भी डिसीजन है वो जब लेना चाहते हैं ये समय पे वो डिसीजन है वो काफी अलग तरीके से ले सकते हैं। तो वहाँ पे तो अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स है, मान लो क्वालिफाइड नहीं है तो भी आपकी अगर मानसिकता और जीवन विद्या इसी का काम करता है, मानसिकता का काम करता है तो मध्यस्थ दृष्टि से मुझे भी एक ऐड करने सर। सर जीवन विद्या स्कूल में ये जो है मतलब पेरेंट्स अपना सब लाइफ एक्सपीरियंस भी कहते हैं ना, ताकि मतलब बच्चों को हेल्प मिले कि कैसे मतलब उसको लाइफ में मतलब स्ट्रगल करना है, फिर मतलब कैसे मतलब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि जो चीज़ हम लोग स्कूल या कॉलेज में नहीं कर पाते हैं मतलब वो हम लोग जीवन विद्या में सीखते हैं। क्योंकि सर स्कूल में तो मतलब हम लोग सिर्फ बुक ही पढ़ते हैं और फिर हम लोगों को तो मतलब रियल वर्ल्ड में जाना है अभी तो। मेरा नाम खुशी है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्टडी कर रही हूँ। आप लोगों ने ये जो उत्पादन वाला आप अपनी फैमिली में करते हो तो आपकी पर्सनली उसमें क्या भागीदारी रहती है और दूसरों फैमिली मेम्बर्स में दूसरे जो भी है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उत्पादन में, हेल्प करते हैं, तो कैसे आप लोगों ने वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया और पर्सनली आपकी क्या भागीदारी रहती है? तो उत्पादन में मेरी भागीदारी ऐसी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग वाला पार्ट होता है वो पूरा मैं संभालता हूँ। अभी यहाँ पर हूँ तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा है, पर वहाँ पर रहता हूँ तो जितना भी ब्रांडिंग पक्ष है, बॉटलिंग पक्ष है, पैकेजिंग पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा मेरे अंडर रहता है। पापा जनरली प्रोडक्शन देखते हैं, मम्मी जनरली पैकेजिंग और फिल्टरिंग और बॉटलिंग वाला पार्ट देखती है, और ऐसे लगे 3-4 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया है खाना। और बाकी अदर फैमिलीज का डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन नहीं है उत्पादन में, वो फैमिली के अराउंड ही है, बट हाँ सहयोग या परस्परता में वो सब तो रहता ही है। आपने मतलब गौशाला ही क्यों सोचा, मतलब आप चाहें तो मतलब आप फैमिली बिजनेस के साथ ही मतलब मोटिवेट कर सकते थे, मतलब फिर आपको ऐसा ख्याल क्यों आया कि मुझे कुछ अलग करना है, डिफरेंट करना है? एक्चुअली गौशाला करना है ऐसा अभी भी नहीं है। नहीं मतलब आपने टीच करके वो एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट के अंदर था वो, जो हमारी स्किल सिखाई जाती है उसके अंदर गौशाला एक पार्ट था, एग्रीकल्चर एक पार्ट था, स्टेजिंग एक पार्ट था। वैसे करके मैंने एक एग्जाम्पल पुट आउट किया कि गौशाला में हमने ऐसे करके एक्सपेरिमेंट किया या सीखा। तो फैमिली बिजनेस को आगे करना है या क्या करना है उसमें ऐसा कुछ अभी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं है, और ऐसा इतना ही है। गौशाला मतलब पार्ट था स्किल डेवलपमेंट कल्चर का, ऐसा। इट्स अ बेस्ट पार्ट फॉर जीवन विद्या टू लर्न स्किल्स। एक्चुअली गौशाला है वो हर एक मतलब जितने भी जीवन विद्या संस्थान है उसमें अध्ययन में जाता है, वहाँ पर गौशाला इज अ मैंडेटरी सेक्टर, गौशाला का इसमें रहता ही है और वहाँ पे फिजिकल वर्क का अभ्यास होता है। मैं ये पूछना चाहता था कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस का आपको एक्सपीरियंस है वो कितना किया हुआ है, उसको लेकर क्या अभी मतलब मान लो तो उसमें काम करना या फिर ऐसा एक्सपीरियंस है आप? हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे वहाँ पर विद्यालय में, तो हर रोज सुबह 7 से 8 1 घंटा खेत में श्रम होता था डेली। खेत में हाँ 2 साल लगभग हुआ, सुबह 7 से 8 2 साल। अभी का पूछेंगे थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा क्योंकि 2 साल कोविड से छूट गया है वो प्रैक्टिस, बट ये आश्रम की मानसिकता है डेफिनेटली, उसमें कोई वो नहीं है कि हमें श्रम नहीं करना है खेत में, वैसा मानसिकता पूरी है। शारीरिक रूप से थोड़ा एक वो लगेगा मोमेंटम प्रैक्टिस लगेगा, बट हाँ डेफिनेटली 3 साल 2 साल तो किया है ये खेत में काम 1 घंटा डेली। इससे ये सीखने को मिलता है कि मतलब रियल लाइफ जीवन विद्या सिखाती है हमें। मतलब कई बार हम यही एक्चुअली ये शेयरिंग क्यों रखा क्योंकि कई बार हम क्लासरूम में ये बातें ही करते रहते हैं। यस ठीक है, कोई ऐसे लोगों से मिलना आपने जो एक्चुअल में इस प्रकार से जिया हुआ तो क्या रहता है कि आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है कि नहीं ये पॉसिबल है, जैसे बात नहीं है, और कुछ लोग जी रहे हैं यानी मैं भी जी सकता,
और अपना कामकाज हो रहा है, घर चल रहा है, खाना पीना हो रहा है और साथ में है वो ज्ञान भी हो रहा है। तो मतलब ये पॉसिबल है, ऐसा हमें कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तो इस प्रकार का। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये रायपुर से जहाँ से आते हैं वहाँ नज़दीक में ही एक जीवन विद्या संस्थान है, अछोटी है और मानव तीर्थ है। तो अछोटी में 6 महीने का, जैसा हमारे यहाँ चल रहा है ऐसा अध्ययन सत्र हर साल 6 महीना फिक्स रहता है उसका, वहाँ पे हम जा सकते हैं। दूसरा है वहाँ ऐसे ही ओकेजनली विजिट पे जा सकते हैं कि मान लो ये यहाँ पे आके बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो लोग खुशी से कर रहे हैं कि नहीं, एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, या फिर ऐसा ही बोल रहे हैं कि ऐसा मजबूरी में क्या है एक्चुअली। दूसरा मैं तो जाके आया हूँ लेकिन ये आपके लिए है, मानव तीर्थ संस्थान है नज़दीक में ही, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये गौशाला का यूनिट है, खेती का यूनिट है, दोनों प्रकार की खेती, फ्रूट की खेती, सब्जी की खेती, ठीक है, उसका रख रखाव, उसका प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग करके फिर एट द एंड प्रोडक्ट बनाना, फिर उसका सेलिंग करना, सब डायमेंशन मतलब प्रोसेसिंग से लेकर सेलिंग तक की सब स्किल्स है वो बच्चे वहाँ पे सीखते हैं। उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, रिपोर्टिंग करना, सब ठीक है। जैसे मैं ये किसी को बोलता हूँ, जस को बोलता हूँ कुछ काम, तो एक आज्ञा पालन का एक वर्क यहाँ पे हम जो कहते हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं, उसका एक एक्सरसाइज है। अभी के जो घर के स्ट्रक्चर है उसमें वो बिल्कुल निकल गया, तो वो आप जाके देख सकते हैं। सेलिंग किस तरीके से हो सकता है, ब्रांडिंग किस तरीके से, जैसे ये कहा कि पैकेजिंग बात है, इस प्रकार का मुझे इसमें एक चीज़ आपकी आगे बढ़ानी है। मुझे हमने जो भी बोला ना, मतलब फैमिली इश्यूज, मतलब सबको मतलब घर बैठे बैठे मतलब ज़्यादा पैसे वाला होना है, मतलब किसी को मतलब मेहनत नहीं करनी। मतलब पहले कि हमारे जो मतलब दादा परदादा जो करते थे गौशाला, खेती वाली और वो सब, मतलब वो सब आज के ज़माने में नहीं करना। मतलब आज के ज़माने में मतलब सबको घर पे बैठना और सबको मतलब फ्री मुफ्त का खाना है, घर पे बैठे बैठे इनकम जनरेट करनी है। सही। सो मतलब ये जीवन विद्या का एक बेस्ट पार्ट है कि मतलब आपको फार्मिंग भी सिखाई जाती है, गौशाला में भी सिखाई जाती है, और मतलब इसकी वजह से सर हम लोग प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं रियल लाइफ में। क्योंकि सर हम लोग घर बैठे बैठे तो मतलब सिर्फ 4 दीवारों में हम लोग क्या सीख सकते हैं सर, या फिर 4 दीवारी में रहना। इसका इम्पैक्ट है ना, वो मैं तो जितना देख पाया सबसे ज़्यादा प्रतिकूल है वो हमारे बॉडी पे पड़ता है 100%। हमारा माइंड तो है वो थोड़ा संकुचित या फिर नैरो माइंडेड हो ही जाता है, क्योंकि हम और डायमेंशन जो प्रकृति के साथ रहकर देख सकते हैं, रिलेशन में सबके साथ देखकर महसूस कर सकते हैं, वो डायमेंशन लाइफ पे अछूते ही रहता है, अनटच्ड। तो ये एक बेनिफिट रहता है। दूसरा मैं यहाँ पे ये ध्यान देना चाहूँगा कि जब हम यहाँ पे खेती की बात कर रहे हैं, गौशाला की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसी स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक ध्यान देने की बात है कि हम यहाँ पे कहीं पे भी जो पहला का समय था वो अच्छा था और पीछे जाने की बात नहीं कर रहे। ये क्लियर हो रहा है सर? यस। इसको ठीक तरीके से देखने की जरूरत है। पहले सब कुछ ठीक था, पहले हम जैसे गांव में रहते थे वो सही था, अभी हम गलत जगह पर पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं। उसमें से कुछ पार्ट सही थे, उसको हमें फिर से अपनाना पड़ेगा, ऐसा एक मैसेज देना है। अभी की जो स्थिति है उसमें जो टेक्नोलॉजी और साइंस का पार्ट है उसमें से भी कुछ पार्ट सही है, उसका भी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो हमें लेना है। जैसे अभी हम जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, गौशाला कर रहे हैं, उसमें हम टेक्नोलॉजी को कहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि और इजीनेस से अच्छी चीज़ें वो अच्छे लोगों तक पहुँचा पाए, उतना इंटीग्रेट करना है। और एक हमें एक सही जगह भी पहचाननी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी मतलब कहाँ तक, तो टेक्नोलॉजी कहाँ तक और जितना टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको हमें यूज़ करना ही है। मान लो ये पॉजिटिव बात है, ये जो जिस तरीके से जी के आए हैं वहाँ पे जिस तरीके का काम चल रहा है, तो मान लो उसको हमें दुनिया तक पहुँचाना है, उजागर करना है, तो अभी टेक्नोलॉजी में से क्या एस्पेक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसके जैसे कि इसको रिकॉर्ड करना, फिर वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, सही लोगों तक पहुंचाना, इसकी वेबसाइट्स होना, प्रोडक्ट्स की वेबसाइट्स होना, इस तरीके की जो कामकाज है वो भी लगेगी, उस तरीके की स्किल्स भी लगेगी। ये आईटी का पार्ट हुआ। मान लो कोई आप बीएससी में पढ़ रहे हैं, आप बीसी में पढ़ रहे हो, आईटी का पार्ट हो गया, कंप्यूटर वाले
बीएससी में आप बीकॉम में पढ़ रहे हैं या फिर कॉमर्स का कौन सा पार्ट है वो ये सार्थक चीज़ है उसको उजागर करने के लिए मेरा इसकी मार्केटिंग कैसे सार्थक हो सकती है, वो कॉमर्स का पार्ट हो गया। बीएससी में आप मान लो पढ़ रहे हैं तो ये जैसे गौशाला करते हैं, गौशाला में भी जिस प्रकार के जीव जंतु या प्राणियों के साथ रहते हैं उसका लेकर साइंस है वो क्या कह रहा है, उसको और म्यूचुअली एनरिचिंग हम कैसे कर सकते हैं, वो पार्ट हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल काम के लायक नहीं है, स्किल्स काम के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो भी काम के लायक है। उसका जो सार्थक पक्ष है हमें उसको रखना है, वो कैसे एक और बेहतरीन लाइफस्टाइल अभी जो हो रहा है उसमें से सार्थक क्या है उसको पिक करें, और विगत में यानी कि इससे पहले भी कुछ सार्थक या पॉजिटिव हो गया उसको भी पिक किया जाए। इतना डिस्कशन के साथ वो ये पहला जो पार्ट है सेशन का उसको हम समाप्त करते हैं। वी रियली थैंकफुल टू जय किशन। कैसा लगा कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन लेके हम आते हैं और जो बोलने का एक्सपीरियंस है वो स्टेज पे मैं कई बार कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ये स्टेज देता वो नहीं हैंडल कर पाता, ठीक है। तो कन्वेंशनल एजुकेशन में से नहीं है, एक अल्टरनेटिव एजुकेशन में से आ गया। और लगभग मैंने जैसे कहा कि आपसे एज में छोटे हैं फिर भी स्टेज का यूटिलाइजेशन कर पाना, बोल पाना, जो क्वेश्चन है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करके आंसर कर पाना, ये कहीं पे इस प्रकार की जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी सक्सेस को ही बताता है, ठीक है।